गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत से आदमी, मन की बात चल रही थी कल, बहुत से आदमी मन की आकांक्षाओं को मृत प्राय कर लेते हैं। अर्थात जितनी अंदर की इच्छाएं उठती हैं वो साधना के द्वारा इस स्वरूप में अपने आप को ढाल देते हैं कि अभिषिप्त वस्तु बहुत दूर की वस्तु है, वो मुझे नहीं मिल पाएगी। और वो उससे बहुत दूर हो जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति ये समझते हैं कि मैंने इतनी साधना कर ली कि उस वस्तु को छोड़ने की क्षमता मेरी चेतना में पैदा हो गई, वो क्षमता पैदा नहीं हुई, दमित आकांक्षा है। दमित आकांक्षा है, उसने अपनी इच्छा का दमन कर लिया। अगर उसको छूट मिल गई किसी तरह से, मन को उसने आपको अपने काबू में कभी कर लिया, तो वो अगली पिछली सारी कसर निकाल देगा। ऐसा मन बड़ा घातक होता है। ऐसा मन बड़ा घातक होता है। जो भी संसार की उत्तम वस्तु है, यह संसार, मैंने कहा कल आपसे कहा था, हर उत्तम वस्तु पर आपका अधिकार है। उत्तम इसलिए लगाना पड़ा कि जो आपके हित में है। वैसे तो अच्छी बुरी सब चीज पर आपका अधिकार है, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर वो अधिकार किसका है? आप कह रहे मेरा अधिकार है, पर वो अधिकार किसका है? अधिकार जो जमाता है वो हमारा मन जमाता है, मैं नहीं जमाता हूं। अब इस भेद को समझ लें, इस भेद को समझ लें। अधिकार से मैंने आपको बताया, अच्छी बुरी हर चीज पर आपका अधिकार है। जिसकी आपकी अभिलाषा है उस चीज को पाने की आपको पूरी छूट है। परंतु बात यह है कि मेरे हित में क्या है और मेरे हित में क्या नहीं है, इस बारे में जरा विचार करने की आवश्यकता है। अगर ये चीज आप कर पाते हैं तो फिर आपकी इच्छाएं दमित नहीं होंगी। मैं इसको दूसरे उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा। अगर किसी गंदे कपड़े पर नील लगा दें या कोई रंग चढ़ा दें, वो रंग तो जाएगा, परंतु वो रंग क्योंकि मैल के ऊपर चढ़ा है, इसलिए जब आपने कपड़े को धोया, जब मैल गंदा हुआ, रंग गंदा हुआ और आपने उसको धोया, तो मैल के साथ उसका रंग भी चला जाएगा। इसलिए बहुत गहन आवश्यकता ये है
कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप, मैंने कहा है जो अधिकार जमाता है वो मन जमाता है, आप नहीं जमाते हैं। आपको कोई संसार की अभिषिक्त वस्तु नहीं चाहिए। चेतना की गति तो चेतना के साथ है, उसे तो चैतन्य चाहिए। परंतु सच को समझिए, इस अंतर को, इस भेद को समझिए। जो चैतन्य मेरा स्वरूप है, जो मैं चैतन्य हूं, उसको चेतना का स्पर्श ही नहीं हो पाता, जिससे मेरी चेतना को वो अनुभव हो। देखिए, मैं दोबारा बोलता हूं, आप किसी स्वादिष्ट चीज को खाते हैं, वो हित देख करके नहीं खाते हैं, उसका स्वाद आपकी जीभ को अच्छा लगता है। यहां तक वो अच्छी लगती है, पर हित और अहित तो पेट में जाकर के पता लगता है, पेट में जाकर के पता लगता है। मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको, इस भेद को हमें समझने की आवश्यकता है। हर वस्तु जगत में उपलब्ध है, हर चीज जगत में उपलब्ध है। दोबारा बोलूंगा, ये जगत 84 लाख योनियों से बना है, परंतु 84 की 84 लाख योनियों में केवल इंसान को छोड़ करके बाकी किसी में कोई गुण के रूप में कोई भेद नहीं है। और उनकी इंद्रियां भी उतना ही काम करती हैं जितना उनका गुण काम करता है। गुण के अलावा उनमें कोई चीज काम नहीं करती, और गुण जो है वो चेतना के होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो काम करती है वो चैतन्य सत्ता काम करती है। आज की स्थिति जो मैंने अभी आपसे कहा कि मनुष्य ने अपनी उस विचारधारा को मृत्य प्राय कर दिया, कमजोर कर दिया, मार नहीं दिया। जैसे ही उसे उसका रस मिलेगा, चाहे इच्छा से मिले, दूसरों को खाता हुआ देख करके अपनी इच्छा जग जाती है और अपना मन करने लग जाता है। वो दुर्गुण आपके अंदर सहज रूप में उसी समय क्रियाशील हो जाएगा। और एक बात समझ लें, जिसको तनाव कहते हैं वो और कुछ नहीं है, मन पर दबाव, मन पर इच्छाओं के तरह तरह के दबाव ही मन पर बोझ है। सारा संसार और सारे संसार की सब चीजें मन को ही मिलती हैं, मन ही उनका केंद्र है। परंतु चेतना में पचने के ना कारण, चेतना में पचने के ना कारण वो चेतना पर बोझ बनी रहती हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, जरा अंदर से भाव से समझिए, चेतना पर बोझ क्या है? ये इच्छा ही चेतना पर बोझ है, ये इच्छाएं ही हमारी चेतना पर बोझ है। अगर इनको हटाना चाहते हैं तो सामने की वस्तु चाहे आपके सामने है और आपको उपलब्ध भी है, आपका अधिकार भी है,
परंतु उस पर अपना अधिकार ना जमाएं जो आपके हित में नहीं है। बाहर से हमें हित दिखता है, शराब पीने वाले को शराब में अपना हित दिखता है, सुख। वो हित और अहित को नहीं समझ पाता, उस सुख को ही वो अपना हित समझ लेता है। नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले या कोई उस तरह के और काम करने वाले, उसी काम में जुआ खेलने वाले को क्या मिलता है? पैसे का प्रलोभन है, पैसे को लगा करके ज्यादा प्राप्त करना चाहता है। व्यापारी भी तो जुआ खेलता है, रिस्क लेता है, परंतु जो साक्षात जुआ है वो भी रिस्क है, परंतु पचेगा नहीं, पचेगा नहीं। व्यापारी अपनी मेहनत का मेहनताना लेता है तो उसको पचता है। जो यहां माल नहीं है उसे दूर से ला करके इकट्ठा करके वहां के निवासियों को देता है, उनके द्वार तक पहुंचाता है, अपनी मेहनत का लेता है, वो पचता है। जुआ खेलने वाला थोड़ी देर जुआ खेलता है और उसे जुए में रस आता है, परंतु आज तक बताइए नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले कभी धनाढ़ बने हो? तो जो अपना है उसको भी साथ लेकर के चला जाता है। इसलिए एक ही चीज है, उस अंतर को समझिए। चेतना का चेतना के साथ में संबंध है, ना के संसार के साथ। निश्चित रूप से आपने जन्म लिया है तो एक दिन इसको छोड़ना ही पड़ेगा। जो अंत तक अपने काम आए, जिसमें जाकर के आप समा जाएं, वो ही सत्य है। जन्म मरण की प्रक्रिया भाग्य के आधार पर चलती रहती है और भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है। हमारा जो जन्म है वो लोक सेवा के लिए है। जो हमारे संपर्क में आए हैं, हम भेद को समझ नहीं पाते। जिन्होंने हमसे जन्म लिया है या जो परिवार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा उनके साथ बहुत नजदीक का लेन देन है। वहां कोई आदमी हिसाब किताब नहीं रखता, पर उस दायरे के बाहर अगर कुछ किसी की सेवा करता है तो उसका हिसाब किताब रखता है। अंतर को समझ ले बस। अंतर आत्मा जहां ये कह रही है ये मेरा कर्तव्य तो है, परंतु मेरी मजबूरी नहीं है, वो सेवा है, चाहे वो अपना है या पराया है। और यहां एक बात और समझ लें, सेवा के लिए धन की जरूरत नहीं, साधनों की तो जरूरत पड़ती है, परंतु धन की मत कहना। सेवा धन से नहीं होती है, हृदय से होती है, मन से भी नहीं होती, हृदय से होती है। जब हृदय में करुणा के भाव जगते हैं तो वो चेतना के भाव हैं। दया, कृपा, करुणा, रहम, जब ये चीजें जगती हैं तो वो सेवा है। सेवा के भाव को जागृत करके किए गए कार्य आत्मीय कार्य कहलाते हैं, और उससे जो बल मिलता है वो आत्मा को मिलता है। तत्संबंधी विचारों को अपनी चेतना में प्रवेश करने दें।
अभी से उसका अभ्यास आरंभ कर दें। और उसको अपनी आदत बना लें, उसे अपनी आदत में ढाल लें। नेपोलियन के पास एक व्यक्ति चिट्ठी लेकर के आया। उसने चिट्ठी का जो उत्तर दिया वो आत्म तत्व विद्या से प्रेरित था। विद्या के प्रेमियों के लिए वो बड़े महत्व का विषय है। नेपोलियन को चिट्ठी देने के लिए जो अश्वारोही था, घोड़सवार था, वो वायु के वेग से अग्रसर हुआ, जबकि उसको घोड़ा पूर्णतया क्लांत हो चुका था, थक चुका था। सवार जो ही नेपोलियन के निकट पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरा तो ही थका हुआ घोड़ा जमीन पर गिर गया। पृथ्वी पर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन ने पत्र के उत्तर में तुरंत लिखकर सवार को निर्देश दिया, तुम्हारा घोड़ा मर गया है, इसलिए तुम मेरे घोड़े को लेकर के चले जाओ और अपने सेनापति को जाकर के ये पत्र दो। जो घुड़सवार था वो घबरा गया। क्या घबरा गया? इतने ऊंचे घोड़े पर बैठने का आदेश महाराज ने दिया है। मैं निम्न श्रेणी का तुच्छ व्यक्ति हूं, सेवक हूं। उसने अपने नेपोलियन के सामने अपना सिर झुका दिया। नेपोलियन ने कहा, दुनिया में ऐसी कोई उत्कृष्ट वस्तु नहीं है जिसकी उपलब्धि तुम्हें नहीं है। ईश्वर तुम्हारे साथ भी है और तुम्हारे अंदर भी है। फ्रांस के उस छोटे से सैनिक ने उसे प्राप्त जो घोड़ा था उसे वो ले नहीं सका। सम्मान के कारण। प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसकी पात्रता चाहिए। तब उस भेद को आप समझ सकते हैं। तुम किस अवस्था में आत्मविस्मृत किए हुए हो अपने गुणों को, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम इन प्रश्नों को गंभीरता से विचार कर सकते हो। तुम्हें कोई कमजोर मूर्ख डरपोक कहता है तो उसे क्यों स्वीकार कर लेते हो? ये तुम्हारी कमजोरी है।
परंतु यदि कहता है तो उस पर विचार करके देखिए, क्या ये जो कह रहा है वो दुर्गुण मेरे में है? अगर अपने अंदर आपने दुर्गुण समझा, महसूस किया, पाया, निश्चित रूप से आप उसको दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। दुर्गुण हटता जाएगा, जैसे राख हटती है तो अंगारा निकलता जाता है। आदमी तो उस समय कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, उस समय आदमी के अंदर ये भाव उठता है कि मेरी अंदर की कमजोरी, मेरी जो राख चढ़ी थी वो हटी है, अज्ञानता हटी है, और मैं अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, अचेतन से चेतन की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ मेरी गति है। मैं एक महान शक्ति का पुत्र हूं। ऐसा कोई पद नहीं जिसके योग्य मैं ना हूं। संसार में कोई भी अलभ्य वस्तु ऐसी नहीं है जिसको मैं प्राप्त ना कर सकूं। अंदर की शक्ति को जगाएं, अपनी अंदर की शक्ति को जगाएं। नेपोलियन अपनी जगह था, फ्रांस का सैनिक जो पत्र लेकर के आया था उसका कर्तव्य था, परंतु उसका कर्तव्य यह भी था जिस घोड़े पर सवार होकर के वो जा रहा था उसका भी ध्यान रखता। उसने अपने कर्तव्य भावना को इतनी मुस्तैदी से उठाया कि घोड़े को वायु के, यानी कि उसकी क्षमता के आगे भी चलाया। यही स्थिति हमारे मन की है। अंदर से देखिए मन की चाल कितनी है, कितनी स्पीड से वो चलता है, परंतु हम फिर भी संतुष्ट नहीं होते। जागृत करिए अपनी शक्ति को। गहरी लंबी श्वास। मैल को उतारिए, रंग को नहीं, उतारिए। महसूस करिए, पकड़िए ध्वनि को, इस जगह पर पकड़िए, इस जगह पर पकड़िए ध्वनि को।
अपने आप को कायर मत कहलवाना, बुज़दिल मत कहलवाना। अपने आप को जगाएं। अगर नेपोलियन एक दासी पुत्र होकर के राजा बन सकता है तो मेरा भी हर पद पर अधिकार है। पात्रता से, गुण से जगाइए आत्मीय गुणों का जागरण। साहस को जुटाएं, गर्जना करिए अपने अंदर से, नाद के द्वारा गर्जना करिए, मैं साहसी हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं सब चीज का, वस्तुओं का स्वामी हूं, उत्कृष्ट वस्तु पर ही मेरा अधिकार है, उसी को लूंगा, जो सबसे श्रेष्ठ है उसी को लूंगा।
गलती कहाँ होती है? जहां हमारा ध्यान भंग होता है। जितनी मंजिल आपने चढ़ी है, ध्यान भंग होते के साथ ही जमीन पर फिर आ जाते हो। इसलिए ध्यान को भंग ना होने दें। नाद के बीच में जो भी स्टेप आता है, उससे अपने आप को हमेशा ऊपर 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 उठाते चले जाएं। आपकी चेतना नाद के द्वारा ऊपर उठती चली जाएगी। करें। ओ उत्तेजना के रूप में आत्म उत्तेजना का है, उसको जागृत करिए। और निज शक्ति पर विश्वास करिए। यहीं से श्रद्धा निकल करके आएगी, जो जोड़ने का काम करेगी। ओम
संसार की टीका टिप्पणी पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। संसार की टीका टिप्पणी पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। इस ध्यान को देने की आवश्यकता है शुभ प्रेरणा। शुभ प्रेरणा पर अपना ध्यान रखें। दोबारा बोल रहा हूं, जिस लाइन पर आप चल रहे हैं आपका भाग्य जागृत होगा, परंतु समय आपको गिराने के लिए या परीक्षा लेने के लिए संसार की टीका टिप्पणी पर कोई ध्यान ना दें। आत्मिक शुभ प्रेरणाओं को जागृत करें और उन्हीं को महसूस करें। बुराई बुराई से प्रभावित होती है और अच्छाई अच्छाई से प्रभावित होती है। इसलिए अपनी शुभ प्रेरणाओं को जागृत करें। देखिए यहां से इस समय आपको कैसा लग रहा होगा। इस जगह पर देखिए कितना ऊंचा खुला आप अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं। कान भी आपके अंदर तक खुल गए होंगे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। मस्तिष्क खुल रहा है, गंदगी हट रही है, राख हट रही है। विश्वास को जगाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, उतारिए इस धूल को, उतारिए। मेरे ही आत्मीय स्वरूप, मेरी अंतर चेतना के अंश, मेरे अपने हृदय से प्यारे,
मेरे 2 बच्चे काम कर रहे हैं। अभी एक का नाम सबसे नीचे है, पवन दीक्षित। कल रात को उसने मेरे से बात की थी। उसने काम करना, चेतना ने उस पर काम करना शुरू कर दिया और उसने संसार में काम करना शुरू कर दिया। कितना अच्छा स्टेप उसने उठाया है। छोटे बच्चे, समझदार बच्चे, अपने घर से ही उनका ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। आज 2-3 नाम नई दिखाई भी आपको दिए होंगे। उसने अब तक अपने ग्रुप में जोड़ करके रखा था। कल मैंने कहा उनको इंडिपेंडेंट खड़ा करिए, तो उसने कर रहा है। दूसरी तरफ दीपा इसी काम को वो कर रही है। भगवान का प्यारा वही हो सकता है जो सेवा करता है, भगवान की नहीं, भगवान को आधार बना करके सेवा करता है। आपका बच्चा, आपके कई बच्चे हैं, आपको वही प्यारा लगेगा। बच्चे तो सारे आपके हैं, पर जो आपका सेवा माने कहा मानता है, जो कहना मानता है। सेवा से मतलब ये नहीं है शरीर की सेवा की बात की जा रही है, कहना मानने की बात की जा रही है। हमारे ही अपने आत्मीय वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जितना काम करना है मैं कर रहा हूं, पर वहां केवल औपचारिकता पूरी हो रही है, नाम दिखा जाते हैं और चले जाते हैं। वो झूठ है। गुरु के दरबार में आपने अपनी हाजिरी लगा ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो गलत है। कई हजार आदमी इसको सुनते हैं। मेरा फोन उनके आंकड़े बताता है, नाम भी देता है, परंतु अपनी मर्जी से सुनते हैं, तो अपनी मर्जी का ही लाभ मिलेगा उन्हें। दूसरा एक खुशी की बात है, कोनिया क्षेत्र के सुरेश पांडे, उनको कल पोता हुआ है उनके घर में। उसके उज्जवल भविष्य के लिए आप सब प्रार्थना करना। कल उन्होंने ये खुशखबरी मुझे दी थी और मुझसे कहा था आप सबको भी दें। उसका कुल बढ़ रहा है, आपका कुल बढ़ रहा है। आज की बात समाप्त।